अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का लेक्चर नंबर 1। और ये हम कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो बुक है बाय एस एम यूसुफ, जिसके ऑथर एस एम यूसुफ हैं, उसकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो ये जो रिकमेंडेड बुक है एडीबी या जो 2 ईयर एनुअल सिस्टम जो है, या इसके अलावा जो पहले जिसको हम बीएससी कहा करते थे उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये बुक पढ़ाई जा रही है और रिकमेंडेड बुक है। और कुछ बीएस के स्टूडेंट्स जो हैं उनके कोर्स कोड के लिए भी रिकमेंडेड बुक है। तो इसकी हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो थोड़े से क्रिटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर्स की तरफ जाने से पहले स्पेशली वो स्टूडेंट जो इससे पहले डिफ्रेंसीशन के रूल्स जिन्होंने नहीं किए हुए, यानी वो स्टूडेंट्स जो एफएससी में प्री मेडिकल से आए हैं, तो वो स्टूडेंट डिफ्रेंसीशन के रूल्स जो हैं या तो उनको पहले से प्रिपेयर कर लें एक्सरसाइज का लेक्चर देखने से पहले। तो अदरवाइज़ अगर आपने रूल्स प्रिपेयर नहीं किए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है डिफ्रेंसीशन के रूल्स का, तो आप उससे पहले लिंक पे क्लिक करके वो लेक्चर अटेंड करें रूल्स के डिफ्रेंसीशन के। फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन ईजीली समझ पाएंगे। मज़ीद लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मज़ीद आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सकें। तो चलें स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, आप ये एक्सरसाइज 2.2 का हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। तो पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिंपल इंटरमीडिएट लेवल के हैं। तो आज के लेक्चर में चूँकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन करने हैं, तो इन क्वेश्चन के दरमियान से जितने भी जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और बाकी जो सिंपल क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। क्योंकि अगर हम तमाम के तमाम क्वेश्चन करें तो ये वैसे ही लेक्चर जो है 1.5 से 2 घंटे में चला जाएगा। तो यहाँ एक सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो डिफरेंशिएट करने से पहले ये फंक्शन हम पुट कर लेंगे y के इक्वल। तो लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन हमें उसने दे दिया है क्वेश्चन में। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लगने कोशेंट रूल, क्योंकि ये फंक्शन किस फॉर्म में, कोशेंट फॉर्म में। तो सबसे पहले तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव तो आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने से, ये dy ओवर dx, ये इक्वल टू डी ओवर dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स ओवर साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो अब देखें, जब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट करते हुए सबसे पहले हमने अप्लाई करना है यहाँ पे कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे सबसे पहले, यानी जो बटा के ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव लेने का तरीकाकार एक तो यह है कि हम इसको सिंबॉलिकली लिख लें और उसके बाद डिफरेंशिएट करें। अगर हम सिंबॉलिकली लिखते हैं तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जो है, डिनोमिनेटर तो साथ वैसे ही, डॉट डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, यानी ये हमने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया, डिनोमिनेटर साथ वैसे ही लिख लेंगे, ये माइनस फार्मूला का। अब न्यूमरेटर जैसा है वैसे ही लिखेंगे और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर का, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन अंडर रूट एक्स होल ओवर, अब डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, यह आ जाएगा साइन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन के लिए कोशेंट रूल अप्लाई कर दिया। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर साथ वैसे ही लिख लिया, माइनस के बाद फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया और न्यूमरेटर साथ वैसे ही लिखा, और ओवर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इसी तरह इनको जब आप डिफरेंशिएट किया
तो चूंकि ये फंक्शन स्क्वायर रूट में, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए हम स्क्वायर रूट की डिफ्रेंशिएशन का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। अब जब स्क्वायर रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी रेडिकल फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जो भी स्क्वायर रूट में फंक्शन है आप उसको 1/2 करके लिख लें सिंपली, और स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन आता है ऊपर उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी d/dx ऑफ साइन एक्स इनटू में ये साइन अंडर रूट एक्स, ये साथ इसी तरह लिख लिया। अब माइनस, अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है साइन अंडर रूट एक्स का। तो यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसमें एक तो सबसे पहले आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी ये cos अंडर रूट एक्स, आगे साथ जो भी एंगल है एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन अंडर रूट साइन एक्स साथ इसी तरह ओवर में, अब ये साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स ये फंक्शन आ जाएगा। सो इसी तरह आगे चलते हुए अब साइन का डेरिवेटिव लेंगे, यानी ये आ गया 1/2 अंडर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अब साइन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट होके आ गया cos एक्स इनटू में फिर ये साइन अंडर रूट एक्स माइनस, अब फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे एंगल को, तो एंगल का डेरिवेटिव जो है वो चूंकि ये अंडर रूट एक्स है तो ये डिफरेंशिएट होके आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो एंगल का डेरिवेटिव ला के शुरू में लिख लेंगे कि 1/2 अंडर रूट एक्स टू कॉस अंडर रूट एक्स, अब इनटू में ये फंक्शन बच गया अंडर रूट साइन एक्स। अब यहाँ ओवर में जो फंक्शन है ये जो साइन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर जिसको लिख लिया था साइन स्क्वायर एक्स, ये साइड पे लिख लेंगे। साइड पे आके ये साइन स्क्वायर 1/sin स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब यहाँ पे फंक्शन फर्दर ये बन गया cos और साइन एक्स, साइन अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होके न्यूमरेटर इसका आ गया cos इंटू साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट साइन एक्स माइनस, फिर ये दोनों आपस में फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई हो गई अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स ओवर में 2 अंडर रूट एक्स इंटू में ये मल्टीप्लाइड बाय इसी तरह जो हमने डिनोमिनेटर साइड पे किया था 1/sin स्क्वायर अंडर रूट एक्स करके, और ये फंक्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे एलसीएम इसका आ गया। अब इस फंक्शन का एलसीएम ले लेंगे तो ये dy/dx इक्वल टू, यहाँ इस फंक्शन का एलसीएम बनता है 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, तो ये एलसीएम इसका ले लिया 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन एक्स, ये इसका एलसीएम आ गया। अब यहाँ अंडर रूट एक्स इस फंक्शन cos एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर फर्स्ट टर्म बन गई अंडर रूट एक्स इंटू cos एक्स इंटू में साइन अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स। अब माइनस के बाद यहाँ ये फंक्शन जो है अंडर रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये रह जाएगा साइन एक्स इंटू में cos अंडर रूट एक्स और मल्टीप्लाइड बाय 1/sin स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये फंक्शन आ गया। सो नेक्स्ट डिनोमिनेटर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इनको सिंगल स्क्वायर रूट में क्लोज कर लेंगे। ये अंडर रूट एक्स इंटू cos एक्स इंटू में साइन अंडर रूट एक्स माइनस फिर साइन एक्स इंटू cos अंडर रूट एक्स ओवर में ये 2 इंटू सिंगल स्क्वायर रूट में क्लोज हो गया एक्स साइन एक्स इंटू में साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स।
ये इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट होके इस फंक्शन का ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन जो इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में, ये लिखा है यहाँ पे तो r tan x sin अल्फा और 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। तो r tan असल में ये इन्वर्स tan फंक्शन है। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है। वो कंफ्यूज क्या किया है कि यहाँ उसने x साइन अल्फा लिख दी है। तो डिफ्रेंशिएट करने से पहले ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चूँकि हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अब साइन और कास दोनों के साथ जो एंगल गिवन है वो एक कांस्टेंट एंगल है, तो ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे दोनों फंक्शन। यहाँ हमने सिर्फ x की डिफ्रेंशिएशन करने, साइन और कास की डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं होगी। अब सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करने से पहले इसको हम पुट कर लेंगे एक सिंगल फंक्शन y के इक्वल। लेट y इक्वल टू, चूँकि यार tan है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो जैसे इन्वर्स tan है इसके मुताबिक ये डिफ्रेंशिएट होगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने डिफ्रेंशिएट किया तो अब ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ, लेफ्ट में y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। सो इस फंक्शन में अब जब हम सिंपल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखें तो सिंपल tan इनवर्स x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये बनता है डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब चूंकि x की जगह ये फंक्शन गिवन है तो अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स की जगह ये फंक्शन आ जाएगा x साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। अब नेक्स्ट, चूंकि रूल क्या है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का, रूल ये है कि पहले तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, फिर इसके साथ जो भी एंगल है आगे हम एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन अल्फा ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ एंगल पे हम कोशेंट रूल लगा लेंगे। सो ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स साइन अल्फा का स्क्वायर ओवर में इनके स्क्वायर अलहदा कर लिए 1 ओवर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब इनटू में कोशेंट रूल के मुताबिक सबसे पहले तो हम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेंगे। अब न्यूमरेटर क्या है एक्स साइन अल्फा, तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया, तो चूंकि साइन अल्फा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैसे ही डेरिवेटिव 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चूंकि x का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा इनटू में डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा वैसे ही लिखा माइनस फार्मूला का। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में ये 1 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस अल्फा का डेरिवेटिव आएगा माइनस कॉस अल्फा। वो किस तरह से आते हैं कि देखिए 1 कांस्टेंट ये तो हो गया 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ गया -1 और कॉस अल्फा एक कांस्टेंट टर्म, तो -1 जब कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा इनटू में एक्स साइन अल्फा साथ वैसी, यानी ये आ गया फर्स्ट। इसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो ये हमारा u प्राइम u का डेरिवेटिव v साथ वैसे ही, ये v का डेरिवेटिव u साथ वैसे ही,
ओवर में v का स्केयर आता है तो फिर ये डिनोमिनेटर का स्केयर आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्केयर। तो ये रूल आ गया इसमें क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होके ये फंक्शन। अब यहाँ से साइन अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में दोनों से, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा। सो 1 ओवर ये 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर इसका प्लस एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर ओवर में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन अल्फा पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये साइन अल्फा माइनस फिर एक्स कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो एक्स साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा, तो ये भी एक्स कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ओवर में 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। माइनस और प्लस का ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये फंक्शन कैंसिल हो गया आपस में। सो ऊपर साइन अल्फा इधर 1 से, ये जो साइन अल्फा बचता है ये इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इसको 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये आ जाएगा फंक्शन साइन अल्फा ओवर इसका स्क्वायर सॉल्व कर लिया 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा होल स्क्वायर। इस पे जब फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का, उसके अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा माइनस 2 एक्स कॉस अल्फा। सो नेक्स्ट इसी तरह प्लस फिर एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर, तो वो बन गया एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये एक्स का साइन अल्फा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, बाकी ये आ गया साइन अल्फा ओवर में 1 माइनस 2x कॉस अल्फा और प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये फंक्शन जो है ये 1 के इक्वल आ गया, सो इसका आंसर आ जाएगा साइन अल्फा ओवर 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएट होके साइन अल्फा ओवर 1 माइनस 2x कॉस अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी कंसीडर होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि यहाँ पे डबल पावर दी हुई है। अब डिफरेंशिएट हमने जिस फंक्शन को करना है उसमें कहता है कि ये आर्क साइन एक्स की पावर फिर आगे 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो पावर है इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे किसी एक सिंगल वेरिएबल यू के इक्वल। अब फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहले तो इसको पुट करेंगे इसी तरह किसी एक वेरिएबल y के इक्वल, लेट y इक्वल टू ये साइन इनवर्स x की पावर x और फिर x पे पावर आगे 1 ओवर x, ये फंक्शन गिवन है। अब इसमें सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो हमें फंक्शन गिवन है x की पावर 1 और x जो पावर की सूरत में इसको एक सिंगल वेरिएबल u के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ इसको सपोज कर लिया u इक्वल टू x की पावर 1 ओवर x, यानी ये u इक्वल टू x की पावर 1 ओवर x ये सपोज कर लेंगे इसमें। सो इस तरह से अब ये फंक्शन जो है जब हम इसको u इक्वल टू x की पावर 1 ओवर x पुट कर लेंगे तो अब ये फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर u। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन गिवन है इसमें भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले हम दोनों तरफ नेचर लॉग लेंगे। सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स,
टेकिंग नेचर लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे जब नेचर लॉग लिया तो ये फंक्शन आ जाएगा ln y ये इक्वल टू ln ऑफ साइन इनवर्स x की पावर u। अब लॉग की थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये u शुरू में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये ln y इक्वल टू u टाइम ln ऑफ साइन इनवर्स x। यानी यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की है वो प्रॉपर्टी ये अप्लाई हुई इसमें कि जो कि ln ऑफ b पावर a इक्वल टू होता है a टाइम ln b। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा u टाइम ln ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो ही इसको x के लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें ये लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव आ जाएगा नेचर लॉग के अकॉर्डिंग। ये 1/y, क्योंकि नेचर लॉग में फंक्शन आ रहा है y, तो जब हम नेचर लॉग की डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो भी नेचर लॉग में फंक्शन होगा उसको 1/, करके लिखना है। तो 1 के ओवर में ये आ गया y। ऊपर जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे वो dy/dx, ये इक्वल टू, अब यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास ये u और ये सेकंड फंक्शन है, सो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन साथ वैसे ही आ जाएगा। तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा du/dx, तो साइन इनवर्स x साथ वैसे ही, प्लस अब ये सेकंड फंक्शन नेचर लॉग में आ रहा है, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अब नेचर लॉग में आ रहा है साइन इनवर्स, तो ये आ जाएगा 1/साइन इनवर्स x। अब ऊपर हमने डेरिवेटिव लेना है साइन इनवर्स x का, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, ये तो हो जाएगा सेकंड का डेरिवेटिव। ये इतना हमारे पास आ गया सेकंड का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन u साथ वैसे ही लिख लेंगे। सो अब इसी में y साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया राइट पे, तो dy/dx ये इक्वल टू y इंटू du/dx इंटू साइन इनवर्स x, प्लस अब यहाँ पे ये 1/साइन इनवर्स x मल्टीप्लाइड बाय, अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू। ठीक है, ये फंक्शन जो है अब ये u पर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो dy/dx ये इक्वल टू, अब y की जगह इसकी ये वैल्यू पुट कर ली, साइन इनवर्स x की पावर u, क्योंकि y अब हमारे पास साइन इनवर्स x की पावर u के इक्वल था, इनटू में नेक्स्ट इसी तरह ये du/dx इंटू साइन इनवर्स x, प्लस ये u पर 1 से मल्टीप्लाई होके ये u/साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसकी। ठीक है, यहाँ तक अभी सिर्फ हमने इक्वेशन नंबर 1 में dy/dx बनाया। अब u को डिफरेंशिएट करके जो du/dx की वैल्यू बनेगी वो हम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ du/dx की जगह पुट करेंगे, तो हमारे पास कंप्लीट डेरिवेटिव आएगा। अब हमने डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, नाउ u इक्वल टू, अब u इक्वल टू गिवन था ये x की पावर 1 और x, यानी ये जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था u इक्वल टू ये x की पावर 1 और x। तो अगर हम u को भी देखें तो यहाँ भी हमारे पास जो फंक्शन आ रहा है वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो इसको भी डिफरेंशिएट करने से पहले ये पावर से वेरिएबल हम खत्म करेंगे, यानी दोनों तरफ इसका नेचर लॉग ले लेंगे। सो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे नेचर लॉग जब लिया
तो ये ln u इक्वल टू, अब ये ln ऑफ x की पावर 1/x। तो लॉग की यही थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पावर शुरू में आ जाएगी। सो ln u इक्वल टू 1/x इंटू ln x। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब जब x से डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन u और ये सेकंड फंक्शन v। तो डिफ्रेंशिएट करते हुए लेफ्ट का डेरिवेटिव तो आएगा नेचुरल लॉग के मुताबिक 1/u मल्टीप्लाइड बाय ऊपर u का डेरिवेटिव du ओवर dx। अब फर्स्ट फंक्शन है 1/x, तो 1/x जो है इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे इसको मैं ऊपर ले जाके पावर -1 कर देता हूँ इंटू ln x। तो पावर रूल के मुताबिक पहले पावर में से 1 माइनस, यानी ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन साथ पे ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अब सेकंड का डेरिवेटिव वो था ln x 1/x डॉट x की पावर -1, यानी ये सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन साथ वैसे ही। अब u को मल्टीप्लाई कर देंगे राइट पे, ये du ओवर dx ये इक्वल टू u इंटू -x की पावर -2 इंटू ln x प्लस 1/x डॉट ये भी हो गया 1/x, क्योंकि x की पावर -1 खत्म कर दिया उसे। अब ये du ओवर dx ये इक्वल टू u की जगह इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, x की पावर 1/x इंटू में ये -1/x स्क्वायर डॉट ln x प्लस 1/x स्क्वायर। एलसीएम इसका आ जाएगा x स्क्वायर, यानी यहाँ पे इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आ गया x स्क्वायर। सब du ओवर dx इक्वल टू x की पावर 1/x, एलसीएम इसका रख लिया x स्क्वायर। ये पॉजिटिव 1 हमने पहले लिख लिया, ये नेगेटिव ln x ये बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे x से इनकी बेसिस सेम है, कंबाइन किया तो du ओवर dx इक्वल टू x की पावर 1/x -2, ये ऊपर पावर जाके इसकी x की पावर में से माइनस हो जाएगी, और इनटू में 1 माइनस ln। अब ये जो आंसर आया है इसको हम du और dx की जगह पुट कर लेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। सो नेक्स्ट ये पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको जब इक्वेशन 1 में पुट किया तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर u, और यहाँ u की जगह ये जो फंक्शन है x की पावर 1/x ये पुट करेंगे, du ओवर dx की जगह ये जो du ओवर dx की वैल्यू आई डिफरेंशिएट करके ये फंक्शन इसकी जगह पुट कर देंगे, फिर दोबारा यहाँ पे u की जगह x की पावर 1/x पुट कर लेंगे। सो वैल्यूज पुट करके अब ये dy ओवर dx ये इक्वल टू ये आ गया साइन इनवर्स x की पावर u की जगह x की पावर 1/x, ठीक है, वो ये इस u की जगह x की पावर 1/x। अब यहाँ du ओवर dx की वैल्यू पुट करने इनटू में इसकी जगह आ गया x की पावर 1/x -2 इंटू 1 माइनस ln x, वो वैल्यू इसकी आ गई du ओवर dx की, साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है साइन इनवर्स, अब प्लस इसके बाद फिर u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू आ गई फिर x की पावर 1/x ओवर में फिर ये साइन इनवर्स x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन जो है ये आ जाएगा अब यहाँ तक। अब ये जो 1 है क्योंकि ये 1 माइनस ln x है, फर्दर इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्योंकि ये नेचुरल लॉग ln e जो है वो 1 के इक्वल होगा, और इस 1 की जगह हम पुट कर लेंगे ln e, ये इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/x इंटू भी यहाँ पे इसी तरह x की पावर 1/x -2 इंटू में
इसकी जगह 1 की जगह पुट कर लिया ln e, यानी ये 1 ln e के इक्वल रख लेंगे, माइनस ये ln x इंटू साइन इनवर्स एक्स, और फिर प्लस के बाद ये इसी तरह x की पावर 1/x ओवर में साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिलहाल की सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्लोज हो जाएगा ln e ओवर x में। सो इसको ln e ओवर x में जब क्लोज किया तो अब ये इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर x की पावर 1/x इनटू में फिर x की पावर x माइनस 2, x की पावर यहाँ पे आ गई 1/x माइनस 2। अब आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्लोज होगी ये ln e ओवर x, ठीक है, ये फंक्शन आ गया इसमें इनटू में साइन इनवर्स x और प्लस फिर ये x की पावर 1/x ओवर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आ जाएगा सिंप्लीफाई होके कंप्लीट आंसर इस फंक्शन का। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में जो फंक्शन की बने जिसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड। तो ये फंक्शन स्पेशली उसने मॉडुलस में दिया हुआ है, बाजार तो हमें ये बिल्कुल इजी सा फंक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन जब कभी भी हम मॉडुलस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं यानी एब्सोल्यूट फंक्शन को, तो उसमें हमने दो केसेस देखना होते हैं, क्योंकि जब कभी मॉड को ख़त्म किया जाता है तो आंसर आता है प्लस माइनस में। तो यहाँ इसको y के इक्वल पुट करके हम दोनों केसेस देखेंगे कि किस केस में ये नेगेटिव में आता है फंक्शन और किस केस में ये पॉजिटिव में आता है। तो सबसे पहले तो इसको पुट कर लेंगे किसी एक वेरिएबल y के इक्वल, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 मॉड। अब इसमें पहला केस जो है वो तो ये हमने देखना है कि जब मॉडुलस खत्म करेंगे तो आंसर पॉजिटिव कब आते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर पॉजिटिव आएगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है यानी केस नंबर 1, केस नंबर 1 में इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज नॉन नेगेटिव, यानी अगर ये नॉन नेगेटिव, सो दिस इंप्लाइज दैट x square is greater than 9, greater than or equal to 9, and this implies that x is greater than or equal to 3। यानी अगर x की वैल्यू 3 से ग्रेटर आ जाए या 3 के इक्वल हो तो उस सूरत में ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन में x के माइनस 9 जो है ये पॉजिटिव होगा, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। सो अब इस केस में y होगा हमारे पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी इसको अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्टली तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जो ही इसको हमने x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका डेरिवेटिव जो है y का वो आ गया dy ओवर dx, ये इक्वल टू d over dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 9 कॉन्स्टेंट है वो 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। और सेकंड केस वो है कि जिसमें ये नेगेटिव हो, तो नेगेटिव कब है जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0 हो, तो तब मॉड जब खत्म करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लेस देन 0 रखें तो इसी तरह ये सॉल्व हो के x इज लेस देन 3 आ जाते हैं, यानी केस नंबर 2 में, सेकंड केस में, केस नंबर 2, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन 0, सो दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 3, यानी अगर x की वैल्यू डोमेन में 3 से लेस आ जाती है तो उस वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या होगा, वो नेगेटिव आएगा। तो तब जब मॉड हम खत्म करेंगे तो उस सूरत में ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा।
सो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो ही एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाई का डेरिवेटिव, ये डी वाई ओवर डी एक्स, ये इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। सो इसका डेरिवेटिव माइनस 2x। सो दो पॉसिबल आंसर है इसमें, एक तो पॉजिटिव 2x आएगा इसका डेरिवेटिव और एक इसका डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव 2x। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 13 क्वेश्चन में फंक्शन गिवन है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और फिर प्लस अंडर रूट एक्स, यानी इस फंक्शन में हमने स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग ही डिफ्रेंशिएट करने। तो इसको भी इसी तरह y के इक्वल जब पुट किया, लेट y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पहली दफ़ा भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिफरेंशिएट होगा और उसके बाद इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो भी, चूँकि रेडिकल फंक्शन की हैं तो उसमें भी वो टर्म भी स्क्वायर रूट के मुताबिक ही डिफरेंशिएट होंगी। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब यूँ ही इसको एक्स से हमने डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, ये इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब देखिए पहला फंक्शन जो है ये होल स्क्वायर रूट में, तो इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो ये विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर रूट ही डिफरेंशिएट होगा। अब इसको जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन के मुताबिक ये सारे का सारा फंक्शन 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब इस अंडर रूट के अंदर जो फंक्शन है, ये जो इतना फंक्शन है ऊपर, इसकी डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये फंक्शन तो इसी तरह चलेगा, ये 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में, अब इस x का डेरिवेटिव आ गया 1 प्लस ये भी अब रेडिकल फंक्शन में यानी अंडर रूट में, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर स्क्वायर रूट की डिफरेंशिएशन के मुताबिक ही ये 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स फिर मल्टीप्लाइड बाय, अब इस अंडर रूट में जो फंक्शन ऊपर उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर लिया, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। सो नेक्स्ट ये पहली टर्म इसी तरह आ गई 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और इसी तरह इंटू में अब x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये स्क्वायर रूट के मुताबिक डिफरेंशिएट हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया, यानी ये आंसर आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू में फिर 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू प्लस अंडर रूट एक्स और इंटू में 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट होके ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसमें बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट आर्क 10, तो इसमें जो फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर्क कॉस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हमने tan इनवर्स वाला जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स के लिहाज से। तो सबसे पहले तो पहला फंक्शन जो है वो पुट कर लेंगे एक वेरिएबल y के इक्वल, यानी इसको रख लिया
फर्स्ट जो फंक्शन है ये एक वेरिएबल y के इक्वल, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स के अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड फंक्शन है जिसके लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सेकंड जो फंक्शन है उसको हम पुट कर लेंगे u के इक्वल। तो u इक्वल टू आ गया cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से अगर इस साइड पे हम cos को लेफ्ट ले ले आए तो इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, cos u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या दोनों तरफ cos फंक्शन लेने से cos u ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर। cos u की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम इस पहले वाले फंक्शन में, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है उसकी जगह हम रख देंगे cos u। नाउ अब ये फंक्शन नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स ये अंडर रूट 1 प्लस cos u और माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos u ओवर में ये अंडर रूट 1 प्लस cos u प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos u। अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज याद रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 प्लस cos u, चूंकि 1 प्लस cos u ये इक्वल टू आता है 2 साइन स्क्वायर u ओवर 2, और इसी तरह 1 माइनस cos u ये इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर u ओवर 2, और अगर 1 प्लस cos u है तो ये इक्वल टू 2 cos स्क्वायर u ओवर 2। ये ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग दो फार्मूला है, वो इसकी जगह हम इसमें पुट कर लेंगे। तो जब इसमें पुट किया तो 1 प्लस cos u की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर u ओवर 2 स्क्वायर रूट में। अब y इक्वल टू tan इनवर्स ये अंडर रूट 2 cos स्क्वायर u ओवर 2 माइनस फिर अंडर रूट ये 2 साइन स्क्वायर u ओवर 2 ओवर में, इसी तरह ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर u ओवर 2 प्लस के बाद नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर u ओवर 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फंक्शन आ जाएगा। सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी ये रह जाएगा हमारे पास अब y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos u ओवर 2, फिर माइनस ये अंडर रूट 2 और साइन u ओवर 2, क्योंकि 2 का तो अंडर रूट कैंसिल नहीं होगा, वो अंडर रूट 2 रह जाएगा, इधर साइन u ओवर 2 ओवर में ये अंडर रूट 2 cos u ओवर 2 प्लस फिर अंडर रूट 2 इंटू साइन u ओवर 2। अब यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन आ जाएगा। पहले अंडर रूट 2 को जब कॉमन लिया तो y इक्वल टू ये tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन आ गया तो इंटू में ये रह जाएगा cos u ओवर 2 माइनस साइन u ओवर 2 ओवर में फिर अंडर रूट 2 कॉमन आया तो इंटू में ये cos u ओवर 2 प्लस साइन u ओवर 2। तो अंडर रूट 2 से नेक्स्ट आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स ये cos u ओवर 2 माइनस साइन u ओवर 2 ओवर में भी ये cos u ओवर 2 और प्लस साइन u ओवर 2। अब यहाँ ऊपर से भी cos u ओवर 2 कॉमन आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी जब cos u ओवर 2 को हम कॉमन लेंगे तो y इक्वल टू ये tan इनवर्स
यहाँ पे ये cos u/2, यहाँ से जब न्यूमरेटर में से कॉमन लिया तो cos u/2 इंटू 1 माइनस, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन को या नंबर को कॉमन लेते हैं तो बाहर उस नंबर से मल्टीप्लाई और ब्रैकेट में उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो cos u/2 जब कॉमन चला गया तो इसकी जगह रह गया 1 माइनस ये आ गया sin u/2 ओवर cos u/2 ओवर में, फिर यहाँ से भी cos u/2 कॉमन लिया तो ये cos u/2 इंटू 1 प्लस sin u/2 ओवर cos u/2। सो ये फंक्शन जो है यहाँ से cos u/2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी इसमें बच गया ये नेक्स्ट y इक्वल टू tan इनवर्स, अभी 1 माइनस साइन ओवर cos tan में क्लोज हो गया, 1 माइनस ये tan u/2 ओवर में, फिर 1 प्लस ये भी tan u/2, ये फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आपने अप्लाई करने हैं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, और वो फार्मूला ये आएगा कि अगर कभी ये फॉर्म बने 1 माइनस टेन एल्फा ओवर 1 प्लस टेन एल्फा, तो ये क्लोज हो जाता है टेन पाई ओवर 4 माइनस एल्फा में, यानी टेन पाई ओवर 4 माइनस एल्फा में क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही फॉर्म आ रही है ऊपर, यानी 1 माइनस टेन एल्फा ओवर 1 प्लस टेन एल्फा की फॉर्म है, तो ये क्लोज हो जाएगा टेन पाई ओवर 4 माइनस एल्फा की जगह चूँकि u/2 यूज़ हो रहा है तो सो इसके अकॉर्डिंग ये आ गया y इक्वल टू टेन इनवर्स टू फिर टेन पाई ओवर 4 माइनस u/2। अब यहाँ से tan इनवर्स और tan ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो y इक्वल टू पाई ओवर 4 माइनस u/2, यानी ये y के इक्वल आ गया फंक्शन। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको हम सॉरी यहाँ पे ये डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व है u, तो फॉर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, जो ही इसको u से हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा y का dy ओवर du, ये इक्वल टू d ओवर du ऑफ पाई ओवर 4 माइनस u/2, तो ये कांस्टेंट टर्म ये ज़ीरो हो जाएगी, माइनस u/2 का डेरिवेटिव 1/2, सो ये आ जाएगा माइनस 1/2 के इक्वल। सो dy ओवर du जो है वो डिफरेंशिएट होके ये माइनस 1/2, यानी tan इनवर्स का ये फर्स्ट फंक्शन का सेकंड के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव है वो बचेगा माइनस 1/2। स्टूडेंट लेक्चर के मतलब किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो या आपको कोई पॉइंट कहीं से समझ ना आ रहा हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करने, अपना फीडबैक ज़रूर देने। मिलते हैं मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।